हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे द लीफ पार्ट। लीफ क्या होता है? इट्स अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि कहां से ओरिजिनेट होती है? स्टेम से। और स्टेम के किस पार्ट से? नोड पार्ट से क्या ओरिजिनेट होती है? लीफ ओरिजिनेट होती है। एंड लीफ इज बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम, SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम टिश्यू वाला चैप्टर स्टडी करेंगे। सैम से ओरिजिनेट होती है। लीफ के अंदर, लीफ की एक्साइल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? बर्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द एक्सिलरी बर्ड। ओके, दैट इज नोन एज द एक्सिलरी बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म द ब्रांच इन फ्यूचर। जो मेन फंक्शन होता है किसका? लीफ का, इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। Okay, it's to perform photosynthesis. If I'm going to draw a leaf here, okay, this is leaf, and okay, so leaf, इट्स अ ब्रॉडन स्ट्रक्चर। और इस वाले पार्ट को हम यदि पार्ट्स ऑफ लीफ डिस्कस करेंगे तो लीफ का 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है: लैमिना, पेटियोल एंड लीफ बेस। ओके, सो दिस ब्रॉडन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द लैमिना, or we can say it as a leaf blade, this whole structure. Okay, and the connection, and this is node region, and from here this is the leaf base. Okay, जो node से जो leaf connected है through a leaf base, और this structure is your petiole. This is what? Petiole. Okay, इसके अलावा जो ये सारे अंदर से वेन्स है, वेनलेट्स है, दिस इज लाइक मिडरिप, दिस इज वेन। ओके, दिस होल, दिस अप टू हियर, दिस इज द मार्जिन ऑफ लीफ एंड दिस इज द एपेक्स पोर्शन ऑफ द लीफ। ओके, एंड दिस इज एक्सिलरी बर्ड। इसके अलावा they also have in some leaves they have 2 outgrowths, that is known as the stipules. Okay, so this is a typical leaf structure in which 3 parts are there: lamina, petiole and the leaf base. I said leaf is originate from the shoot apical meristem and they are arranged in a agropetal order. Agropetal order means जो leaf होती है वो ग्रो करती है फ्रॉम बेस टू एपेक्स। स्टेम के अंदर पहले बेस से, फिर वो जो ऊपर की साइड होगी वो फ्रेश लीव्स होगी, न्यू लीव्स होगी, और जो नीचे की साइड प्रेजेंट होगी वो होगी पुरानी वाली लीव्स। एग्रोपेटल ऑर्डर तुम्हें क्या होता है? फ्रॉम बेस टू एपेक्स। एक और ऑर्डर होता है बेसिपेटल, वो आप इन्फ्लोरेसेंस में देखेंगे। बेसिपेटल ऑर्डर, उसमें क्या होता है? एपेक्स टू बेस। ओके, उसमें ग्रोथ कैसे होती है? पहले एपेक्स पे होगा, फिर बेस पे होगा। तो ये भी टर्म हमें लर्न रखनी है। एग्रोपेटल ऑर्डर में मतलब डायरेक्टली दिमाग में आएगा, एग्रोपेटल मतलब कैसा होगा? फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ओके, तो जो लीफ है वो एग्रोपेटल मैनर में ही अरेंज होती है, ग्रो होती है किसके अंदर? प्लांट्स में। ओके, तो हम पहला जो पार्ट है लीफ का वो स्टडी करेंगे, दैट इज लैमिना। लैमिना क्या है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, एक्सपैंडेड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली किसके लिए होती है? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस इज द एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज योर लैमिना। ओके, एंड दे आर मेनली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा दे आर हैविंग वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, इनमें वेन एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होती हैं।
दिस इज द मिडरिप। ओके, तो ये जो वेन और वेनलेट्स होती है वो क्या करती है, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड टू होल प्लांट्स। ओके, यहाँ से इनके जैसे यहाँ पे ग्रो हुआ, मतलब सिंथेसाइज हुआ, एंड दे हेल्प इन द कंडक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना। इसके अलावा हम जब लीफ को देखते हैं तो लीफ की हमें दो सरफेस दिखती है, and that is known as adaxial surface and abaxial surface. Okay, what is this? So for example, if I'm going to show you here, this is the stem and this is leaf. Okay, जो ऊपर की तरफ दिख रही है towards the stem, okay, that is the adaxial surface, और जो नीचे stem के दिख रही है that is the abaxial. D और B का ही डिफरेंस है, adaxial टॉप वाला है, बैक्सियल बैक वाला है। ओके, किन्हीं प्लांट्स में क्या होता है, लाइक मोनोकॉट्स की बात करें तो अडैक्सियल और बैक्सियल सरफेसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, उनमें लीफ पाई जाती है आइसोबायलेटरल। और यदि हम बात करें डाइकॉट्स की तो उसमें अडैक्सियल और बैक्सियल दोनों सरफेसेस में कुछ डिफरेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा का डिफरेंस होता है। दैट टाइप ऑफ द लीफ इज नोन एज द डॉर्सीवेंट्रल। अगेन, adaxial is the ventral surface which is towards the stem, above, और ये beneath। So हम इसको बोलते हैं ventral surface, this is dorsal surface। okay, ये above देख रही है stem के, ये below देख रही है। So in case of dicot, both surfaces are differ। So that type of leaf is known as the dorsiventral leaf। Okay, dorsiventral leaf। or in case of monocots, both surfaces are similar, so they are having the isobilateral leaf, leaves present in case of the monocots। okay, so this is the lamina। next comes to the petiole। petiole क्या है, basically it's a structure which is going to hold the leaf। okay, which is going to hold the leaf। okay, this is what petiole, जो कि leaf को hold करता है towards the light। and जब हम बात करें कि petiole यदि thin है, okay, तो it will help the plant leaves to flutter in the like wind। okay, और वो किस चीज में help करता है, to cooling the leaf। यदि टेम्परेचर बहुत हाई है और धीरे से हवा भी चली तो ये क्या होगा, मूव करेगा, एंड इट विल हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड द लीफ स्ट्रक्चर। ओके, petiole हेल्प इन दैट। पर हर लीफ में petiole प्रेजेंट नहीं होता है। इफ petiole इज प्रेजेंट, if it is present, then leaf is known as petiolate। ये सब टर्म हमें याद रखनी है। ओके, if it is not present, petiole is not present, then leaf is known as sessile, because ये डायरेक्टली अटैच किस पे हो जाएगी, लीफ बेस पे। तो लीफ नहीं प्रेजेंट है, सॉरी petiole नहीं प्रेजेंट है, then those leaf is known as the sessile। ओके, तो दिस इज द सेकंड पार्ट जो कि हेल्प करता है थर्मो रेगुलेशन में, किसमें, लीफ के अंदर। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज द लीफ बेस। थर्ड पार्ट क्या है, लीफ बेस। ओके, दिस इज जो लीफ बेस बेसिकली क्या करता है, नोड रीजन से लीफ को अटैच करता है, अटैच्ड leaf to the
नोड रीजन। ओके, लीफ को अटैच करता है किस पे, नोड रीजन पे अटैच करता है। और लीफ बेस जो होता है इसके सब किसी लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई सेड यू these two outgrowths present होती है stipules. If stipules are present in the leaf, then that leaf is known as the stipulate. Okay, if stipule present if stipule is absent, then it is known as the ex-stipulate. Stipule absent है, ओके, ex-stipulate and stipulate. इसके अलावा लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो ये लीफ बेस होता है वो स्वेलन हो जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, दिस वन बिकम swollen. Okay, and this swollen leaf base is known as the pulvinus. The swollen leaf base is known as the pulvinus in case of leguminous plants में होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है वो swollen हो जाता है and they form a structure called pulvinus. Okay, this is the specialty of the leguminous plants. और in case of monocots, monocots में क्या होता है, ये जो लीफ बेस होता है वो एक शीट फॉर्म कर लेता है। If someone has observed the wheat plant, तो यहाँ पे इनमें क्या होता है कि ये so this is the leaf, fine. So ये शीट है, जो लीफ बेस होता है वो क्या बना देता है, शीट बना देता है, फॉर्म शीट in monocots. Either it covered whole place or partially. So sheet formation of leaf base is going to be seen in case of the monocots. Okay, so leaf base help करता है hold करने में, petiole help in the thermoregulation, और जो सारा टास्क है लीफ का वो कहाँ होता है, उसके लैमिना पोर्शन पे। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेनेशन। Venation is the arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf. Arrangement of veins and veinlets in the lamina of leaf. कि कैसे वो जो लैमिना के अंदर वेन और वेनलेट्स अरेंज होते हैं, that arrangement is known as the venation. Okay, it is of two type. ये two type का होता है, reticulate and parallel. Okay, reticulate and parallel. जो reticulate होता है वो किस में देखा जाता है, mainly in dicots and parallel in monocots. रेटिकुलेट के अंदर क्या होता है, मिडरिफ फॉर्म होती है, फिर उसमें वेन्स एंड वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, लाइक दिस। ओके, then again they are going to be divided and they form the veins and then the veinlets and they form a network like structure in case of reticulate वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है, बेसिकली नेटवर्क फॉर्मेशन नहीं होता है एंड दे सिंपली वेन्स आर देयर, ओके, एंड दे आर नॉट गोइंग टू फॉर्म द नेटवर्क, दैट इज द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन अगेन डिवाइडेड इनटू पिन्नेट एंड पामेट। पिन्नेट बेसिकली क्या होता है, सिंगल एक ही मेट्रिक फॉर्म हुआ, देन दे फॉर्म दी वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, वेन्स एंड दी वेनलेट्स। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, गुआवा, मैंगो, पीपल। ओके,
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें ये वेन्स है, इसमें ये वेनलेट्स है, इसका पैटर्न ऐसा है, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। फिर बात करते हैं हम पामेट की। पामेट के अंदर क्या होता है, इसमें एक ही प्रिंसिपल वेन निकल रही है, मिडरिप को प्रिंसिपल वेन बोल देते हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स निकलेगी फ्रॉम द टिप ऑफ द पेट्यूल। ओके, मोर देन one principal vein arises from the tip of the petiole. Okay, on that basis it is again divided into two. What? Convergent and divergent. Okay, convergent and the divergent. तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक ही लीफ में से बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स अराइज होंगी एंड देन दे आल्सो फॉर्म दी वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, लाइक चाइना रोज, एग्जाम्पल चाइना रोज। ओके, डाइवर्जन के अंदर इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली प्रिंसिपल वेन पेट्यूल में एक साथ है, फिर वो डाइवर्ज हो गई कहां पे, मिड मार्जिन एरिया पे, फिर एपेक्स पे जाके सबके सब मिल गई है। पर डाइवर्जन के अंदर क्या होता है, ये सबके सब नहीं मिलती हैं। ओके, यहां से अराइज हुई बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स पेट्यूल से, फिर वो फर्दर जाके अलग अलग एपेक्स पे मिली। ओके, so that is the divergent palmate condition. Example, cucurbitaceae family के जो members हैं cucurbits में, they are going to be present. Parallel के अंदर हम बात करें, सेम में भी डिवाइडेशन होगा। ओके, पैरेलल के अंदर पिन्नेट एंड दी palmate। पिन्नेट के अंदर भी एक सिंगल ही प्रिंसिपल वेन होगी। ओके, एंड सिंगल प्रिंसिपल वेन, आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर सिंगल प्रिंसिपल वेन एंड फ्रॉम इट लेटरल वेन्स आर गोइंग टू बी फॉर्म, और जो कि डिवाइड नहीं होगी, सिंपल एक दूसरे से पैरेलल निकलेगी। ओके, सो एग्जाम्पल है बनाना, जिंजर। ओके, पामेट के अंदर फिर क्या होगा, मोर देन वन प्रिंसिपल वेन होगी। ओके, और फिर फर्दर ये डिवाइड हो जाता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में। तो सेम कन्वर्जेंट में क्या होगा कि बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स फॉर्म होगी एंड दे आर गोइंग टू बी फॉर्म एज अ कर्व कंडीशन। ओके, दैट इज द कन्वर्जेंट पामेट कंडीशन इन द पैरेलल। और डाइवर्जेंट में क्या होगा कि सेम बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स निकलेंगी पैरेलली लाइक दिस। इसका एग्जांपल है फैन पाम। ये फैन पाम आपको बेसिकली होटल्स, रिजॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ओके, वो पूरा एक्सपैंड कर जाता है। तो दैट इज द डाइवर्जेंट, जिसमें कि प्रिंसिपल वेन्स बहुत सारी निकलती हैं एंड दे आर गोइंग टू बी diverge and going to be meet in the different apex of the leaf. Okay, so this is the divergent example convergent का like grass. Okay, तो grass के अंदर wheat, इनके अंदर क्या होती है, convergent पैरेलल होती है, और डाइवर्जेंट जो पैरेलल है वो फैन पाम में मिलती है। Okay, so venation is divided into reticulate and the parallel. Reticulate में भी pinnet and the palm में, and parallel में भी pinnet and the palmate. Okay, next we will study the phyllotaxy. Next is the phyllotaxy. Phyllotaxy क्या होती है? It's the arrangement of leaves on stem or its
ब्रांच, ब्रांचेस। तो हमने वेनेशन देखा था, वो तो लीफ के अंदर ही वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है। फाइलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट है? लीफ का ऑन द स्टेम और ऑन इट्स ब्रांचेस। इट इज ऑफ 3 टाइप: alternate, opposite and roll. Okay, alternate में क्या होता है? So basically this is your stem. तो एक ही मतलब नोड से एक ही लीफ का फॉर्म होना, like this one node, second node, third node, fourth node, fifth node, sixth node. So alternately एक पे एक, फिर दूसरा, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, दिस इज द ऑल्टरनेट. ओके, एक ही नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है, दैट इज द ऑल्टरनेट. एग्जाम्पल बात करें हम लोग, मस्टर्ड, सनफ्लावर. ओके, ऑपोजिट में क्या होगा कि एक नोड से 2 लीफ फॉर्म हो रही है, लाइक दिस. एक दूसरे के अपोजिट में लीव्स प्रेजेंट है. ओके, सो दिस इज द अपोजिट. एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस, गुआवा. ओके, रोल के अंदर क्या होता है कि एक नोड से 2 से ज्यादा लीफ फॉर्म होना, लाइक दिस. ओके, तो दिस इज द रोल. ओके, एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया. ओके, these are the 3 arrangement of leaves on stem: alternate, opposite and the roll. Next is the types of leaves. Leaves 2 types की होती है, simple and the compound one. Types of leaves: simple and compound. सिंपल लीफ किसको बोला गया है कि आइदर उस लीफ का पूरा लैमिना एग्जैक्ट ही रहे, और यदि उनमें इंसीजन भी हो तो वो मिड रिप तक ना जाए. जैसे कि लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज exactly the same, like it's going to be intact only, or if it is incised it should not reach to the mid rib. सिंपल लैंग्वेज में लाइक ये आपकी एक लीफ है. ओके, ये मिड रिब है. ओके, तो या यदि इंसीजन प्रेजेंट हो किसी लीफ में, ओके, बट वो जो इंसीजन है वो कहां तक नहीं जा रहा, मिड रिब तक नहीं जा रहा है, तो वो एक सिंपल लीफ है. मतलब पूरा लैमिना एक ही है. ओके, वो पूरा लैमिना एक ही है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल लीफ. एग्जाम्पल हम बात करें, मैंगो, पीपल, उनमें एक ही लैमिना रहता है. और लैमिना के अंदर यदि आप देखिए ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी आल्सो अ कंडीशन, बिकॉज इसका जो मिडरिप है वो एक ही है. ओके, मिडरिप्स में नहीं क्या नहीं हो रहा, इंसीजन नहीं हो रहा है, तो वो सिंपल लीफ बोली जाती है. कंपाउंड लीफ क्या होती है? व्हेन दैट इंसीजन इज गोइंग टू बी टच टू द मिडरिप और पेटियोल, दैट इज द कंपाउंड लीफ. ओके, कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो इंसीजन है लैमिना का, जो कट है लैमिना का, वो कहां तक पहुंच रहा है, लैमिना और पेटियोल, सॉरी मिडरिप और पेटियोल तक पहुंच रहा है, दैट इज कंपाउंड लीफ. और जो ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बनेंगे, दैट इज नोन एज द लीफलेट. दैट इज नोन एज द लीफलेट. तो कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, जो इंसीजन है ऑफ लैमिना is going to touch the midrib or petiole, and they form the very small structure known as leaflets and form small structure known as leaflets. Okay, known as leaflets.
लीफलेट्स लीफ से कैसे वेरी करता है कि लीफ के अंदर, जैसे हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट हो सकती है, स्टिप्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पर लीफलेट के अंदर वो नहीं होता। लीफलेट के अंदर सिर्फ वो जो लीव्स है वो छोटी छोटी सी लीफलेट्स फॉर्म हो जाएंगे, बट दे डू नॉट हैव दी एक्सिलरी बर्ड एंड दी stipules. That is the difference between leaf and the leaflets. Leaflets does not have axillary bud plus stipules. Okay. तो ये जो कंपाउंड लीफ है फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड दी पामेटली कंपाउंड लीफ. तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो इंसीजन है वो मिडरिप तक पहुंच जाता है एंड दे फॉर्म दी लीफलेट्स. और जो मिडरिप है अब वो क्या बोली जाती है, रैकिस. रैकिस मिडरिप इज नोन एज दी rachis. The incisor is going to touch to the midrib and that midrib is known as the rachis. और rachis पे see this is the midrib जो कि rachis बोली जा रही है. यहाँ पे बहुत सारे this is leaflet. नीम का पेड़ सबने देखा होगा, उसमें यही होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती है. ओके, दिस इज द लीफ जो पहले थी वो उसमें इंसीजन हो गया, तो ये तो है लीफलेट्स. ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड और स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लीफलेट्स पे नहीं होते हैं. ओके, सो दिस इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. एग्जाम्पल नीम. ओके, पामेटली कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, जो लीफलेट्स होते हैं वो एक ही जॉइंट, एक ही पॉइंट पे अटैच होते हैं, एक ही पे अटैच होते हैं. जो ये लीफलेट्स है. ओके, सिल्क कॉटन एग्जाम्पल. दिस इज द common place where all the leaflets are going to be attached. तो पामेटली कंपाउंड लीफ में leaflets एक ही पॉइंट पे अटैच होते हैं. ओके, they do not have rachis. rachis absent है किसमें, पामेटली कंपाउंड लीफ के अंदर. तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लीफ. नेक्स्ट इज दी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. द लास्ट टॉपिक ऑफ द लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल. तो हमने स्टेम टेंड्रिल देखा था कि उसमें एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच की प्लेस पे टेंड्रिल्स फॉर्म हो जाते हैं. यहाँ पे भी लीफ के प्लेस पे टेंड्रिल फॉर्म हो जाते हैं. टेंड्रिल वही है सुपर कॉइल स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करती है किसमें, सपोर्ट में, टू ग्रो अ प्लांट. तो ये लीफ का जो टेंड्रिल फॉर्मेशन होता है वो किस में देखा जाता है, पी प्लांट में देखा जाता है. एग्जाम्पल पी प्लांट. और लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल में ये डिफरेंस होता है कि लीफ टेंड्रिल की कोई, दे आर नॉट ब्रांच्ड. ओके, और स्टेम टेंड्रिल ब्रांच हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द लीफ स्पाइन. तो किनमें, जीरोफाइटिक डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या होता है, जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स में फॉर फर्स्ट लाइक फॉर द पर्पस ऑफ द टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स प्लस टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. ओके, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. एग्जाम्पल कैक्टाई. फिर बात करते हैं सक्लेंट लीव्स की. तो जो फ्लैशी लीव्स होती है, जैसे हमने बल्ब में देखा था, बल्ब मतलब अनियन एंड दी गार्लिक. तो वो किस लिए फ्लैशी लीव्स क्या करती है, दे स्टोर दी फूड, वाटर, मिनरल्स. ओके, सो दैट दोज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. दैट इज दी सक्लेंट लीव्स लाइक अनियन, गार्लिक, लाइक दिस. फिर बात करते हैं फाइलॉड की. तो ये ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखा गया है. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में मिलता है. अकेशिया स्पीसीज में इसमें क्या होता है, लीफ क्या होती है, स्मॉल होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है. तो वो ब्रोकन हो जाती है, गिर जाती है. ओनली पिट्योल विल रिमेन. पिट्योल रिमेन रहता है और पिट्योल ही वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है. तो
तो जो पेटियोल फोटोसिंथेसिस का काम करता है दैट इज नोन एज फाइलॉन. डोंट कंफ्यूज विद द फाइलोक्लेड एंड द फाइलॉन. फाइलोक्लेड तो क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था ओपनशिया एंड यूफोर्बिया में, और फाइलोड किसका है, जो कि क्या है, एक पेटियोल है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है किसमें, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में, क्योंकि उनका जो मेन लीफ है वो शॉर्ट लिव्ड होती है. ओके, फिर बात करते हैं लीफ पिक्चर. तो जैसा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है डिफरेंट शेप में. तो यहाँ पे जब वीनस फ्लाईट्रैप की बात करेंगे तो उसमें क्या फॉर्म कर जाती है, वो पिक्चर का शेप फॉर्म कर देती है, जो कि किसको किल करती है, इंसेक्ट्स को किल करती है. सो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, tendrils, spines, succulent leaves, phyllodes and the pitcher one. So we have done with the structure, types, venation, phyllotaxy, types of leaf and modification of leaves. Thank you.